Welcome back, guys. Akhani brothers are here, the home of football knowledge. आ जाओ सब लोग। तो कल एफए कप में एक बड़ी बबल हो गई है वीआर की, उसके ऊपर हम सब बात करते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच था, एफए कप का जो 4th राउंड था उसका ओपनिंग मैच था, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी। जिस मैच में वीएआर नहीं होता उस मैच में बेचारे वीएआर की वाट लग जाती है। सो जस्ट टू गिव यू गाइस अ बैकग्राउंड, पहले एफए कप में ऐसा था कि जो भी प्रीमियर लीग की टीम्स होती थी जिस राउंड में, और सेमीफाइनल और फाइनल जो वेम्बली में होता था उसी में वीएआर होता था, बाकी नहीं होता था, नो मैटर विच राउंड इट इज। बट इस सीजन में उन लोगों ने 5th राउंड से भी वीआर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ही बात करते हैं, चलो वो बात निकली है तो, कि इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 5th राउंड से वीआर होगा, यानी कि 3rd और 4th राउंड में वीआर नहीं था, जिसकी वजह से कल की यूनाइटेड और लेस्टर की मैच में वीआर नहीं था, ठीक है। उसकी वजह से जो सबसे पहले कंट्रोवर्सी हुई वो गोल आपने देखा? गोल देखा भाई लोग आपने? जब ब्रूनो फर्नांडिस ने वो क्रॉस किया तब यूनाइटेड के चारों प्लेयर ऑफसाइड थे। हैरी मैगवायर के साथ जो 3 लोग थे वो लोग भी ऑफसाइड थे, और वहां से वो गोल आया है, ठीक है। वहां से पूरी डिबेट निकली है कि वीआर क्यों नहीं था। मतलब ऐसा था कि वो जो गोल था, इट वाज 90+3 मिनट पे वो गोल मारा गया, वो डिसाइडर था, वो आखिरी स्टॉपेज टाइम पे वो गोल मारा गया है और स्कोर लाइन 2-1 हो गई है। इमेजिन अगर वहां वीएआर होता तो वो मैच सीधा पेनल्टीज पे जाता, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है इस राउंड्स में। सो इमेजिन वहां पे इवन लाइनमैन के लिए भी या किसी के लिए भी, ऑल द पंडित्स एवरीवन आर सेइंग के वो क्लियर ऑफसाइड था। You don't need, this is not a rocket science, ये rocket science नहीं, वो क्लियर ऑफसाइड था। मतलब हम लोग जब वो मैच देख रहे थे तभी उसी टाइम पता चल गया था कि भाई ये ऑफसाइड है, रूल आउट हो जाएगा, लेकिन लाइनमैन ने वो फ्लैग ऊपर ही नहीं किया। लाइनमैन के लिए बहुत इजी कॉल था। रूड वैन निस्टेलरॉय का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे, उसके बाद उसने बोला है कि नो डाउट चलो वीआर है नहीं, उसके डिस्कशन पे हम बाद में आते हैं, बट वीआर इज देयर फॉर द सेंटीमीटर्स, ठीक है। जो कि पहले लोग बोलते थे कि भाई ह्यूमन है, सेंटीमीटर्स को नाप नहीं पाएंगे, उसकी वजह से वीआर को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर तो आप लाइन पे देखोगे, जो रेफरी वीआर नहीं था ना तब वो देते ही थे ऑफसाइड थे। हाँ। और ये बहुत इजी कॉल था उसके लिए, बहुत ही इजी कॉल था। मतलब ये रिगार्डलेस ऑफ के मैच कैसी थी क्या थी, लेकिन ऐसी कुछ मूवमेंट हो जाती है ना, तो जो भी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस और वो सब होते हैं ना, वो सब डिस्कस नहीं होता, फिर यही सब डिस्कस होता है। और डिस्कशन का पॉइंट ये है कि एवरीवन इज सेइंग, फॉर यूनाइटेड फैन इट वाज लाइक दैट डेजा वू कि भाई फर्गी टाइम आ गया। फर्गी टाइम उनके लिए ऐसा है कि भाई एंड मोमेंट में विनर मारना। लेकिन रूड वैन निस्टेलरॉय ने क्या कहा कि भाई इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ फर्गी टाइम, इट वाज बिकॉज ऑफ ऑफसाइड टाइम। और सबसे पहले मैं पढ़ रहा था कि भाई वीआर क्यों नहीं था, उसका मैंने आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था। तो वीआर ना होने का सबसे मेन रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट, ठीक है। मुझे यूके वालों से बोलना है भाई 400 साल तुमने यहाँ पे राज किया, हमको लूट के चले गए इतने सारे पैसे, हमको क्या, तुमने पूरी दुनिया पे राज किया है, तुमने इतने पैसे ले लिए, ठीक है। ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, और यानी कि ये 5th राउंड से इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि 3rd राउंड में भी नहीं था, यानी कि आर्सेनल और यूनाइटेड वाली मैच में भी नहीं था। एमिरेट्स और ओल्ड ट्रैफर्ड जैसी स्टेडियम पे ये सब मैचेस होती है, ठीक है। और वहां पे वीआर नहीं था। वैसे भी आर्सेनल वाले तो रोते ही रहते हैं, ठीक है, भाई रेफरी हमारा साथ नहीं था, उस मैच में अगर कुछ हो जाता ऐसा, ठीक है, चलो ये तो फिर भी लेस्टर है, लेस्टर को लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, मतलब डिमीन नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि छोटे क्लब है, लेकिन जब टॉप 6 क्लब की बात होती है तब थोड़ा वो बस ज्यादा क्रिएट हो जाता है। ये वीआर पे एक और चीज बोलनी थी। जब से वीआर इंट्रोड्यूस हुआ है, मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं, उसमें से ज्यादा अभी हो गया है कि वीआर इज अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं, वीआर इज नेवर अ प्रॉब्लम, द गाइज हु आर वर्किंग बिहाइंड इट आर अ प्रॉब्लम, ठीक है। टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वो एक एक्सटेंडेड हेल्प है, ठीक है। आपको अगर किसी लाइव चीज का वो हाईलाइट दिखा के स्लो मोशन में अगर आपको वो टेक्नोलॉजी हेल्प करे तो आपका तो वो ज्यादा हेल्प कर रही है, तो सो इट इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ एक्सटेंडेड हेल्प। उनके पीछे जो रेफरीज बैठे हैं ना, उनको वो चीज अच्छे तरीके से यूज करने के लिए नहीं आती, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब चीजों से ऊपर आ जाओ कि भाई वीआर नहीं चाहिए, वीआर होना ही नहीं चाहिए। जब वीआर नहीं था ना, उन जमाने को याद करो, ठीक है। तो फिर लोग ना मैड्रिड को गाली देते, या फिर कोई टीम ऐसा हो जाता भाई चीटिंग करके जीत गई, ये वो, उन सब के सॉल्यूशन में वीआर को लाया गया था। और अभी प्रीमियर लीग में वोट भी हो चुका है, 19 टीमों ने प्लस में वोट दिया कि वीआर होना चाहिए, ठीक है। सो वीआर तो होना ही चाहिए, लेकिन हाँ, वीआर के पीछे जो बैठे हैं रेफरीज,
उनको थोड़ा उस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि VAR जो है, लेट्स से चैंपियंस लीग में भी VAR का यूज किया जाता है, वर्ल्ड कप में भी VAR का यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज VAR रिलेटेड जो है वो सारी की सारी इंग्लैंड में है. सो दैट सेज अ लॉट अबाउट द ट्रेनिंग दैट रिक्वायर्स with this technology, that how it should be used. Or regardless of the controversy, United will advance to the next round. The title holders are still mounting the challenge to win another title, but देखते हैं आगे क्या कैसे होता है. कैसे भी जीत रहे हैं भाई, आर्सेनल को पेनल्टीज में हराया या ये ऑफसाइड गोल मार दिया, क्या पता ऐसा ऐसा करते करते फिर से ट्रॉफी बैक टू बैक ट्रॉफीज हो जाएंगी. नहीं, क्या पता नेक्स्ट राउंड में VAR आ जाए तो अटक जाएगी उनकी. तो गाइस चलिए बात करते हैं कुछ और मैचेस की, फोर्थ राउंड के FA कप के. So there are some two big games tonight. Chelsea is traveling to Brighton and Tottenham is traveling to Aston Villa. For both the London clubs, ये एक tough task रहेगा. So Brighton versus Chelsea. My brother Chelsea fan. क्या है आपका prediction? प्रिडिक्शन तो यही, हम जीत जाएंगे. ठीक है, ऑफ कोर्स बायसनेस है इसमें थोड़ी कि भाई मैं चेल्सी फैन हूँ, लेकिन नहीं, जीत जाएंगे, बिलीफ है. ठीक है, और देखते हैं फिर. और स्कोर लाइन का अगर मैं प्रिडिक्शन करूँ तो लाइनअप क्या रहेगी आपकी? लाइनअप देखो, चेल्सी का स्क्वाड इतना बड़ा है ना, इसीलिए लाइनअप गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है. लेकिन हाँ, जो प्रीमियर लीग में ज्यादा स्टार्ट नहीं कर रहे उनको मुझे लग रहा है स्टार्ट मिलेगा, जैसे कि एनकुकू है. ठीक है, आई थिंक राइट बैक में अभी भी रीस जेम्स ही कंटिन्यू करेगा. शायद गोलकीपर में सांचेज ना होके दूसरा गोलकीपर हो, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, कि दूसरे गोलकीपर को चांस भी मिले और एक सांचेज को थोड़ा ब्रेक भी हो जाए, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म जो हो गया है, या फिर वो कंटिन्यूस एक प्लेइंग पीरियड जो होता है उसकी वजह से. एंड स्कोर तो चलो मैं गैस ही कर देता हूँ, 2-0 या 2-1 होगा. लेकिन इन दी एंड अगर हम पेनल्टीज पे भी जीत जाए, हैव नो इश्यू, मुझे बस जीत चाहिए. ठीक है, क्योंकि एनी अवे गेम्स टू एनी प्रीमियर लीग साइड इन FA कप स्पेशली वो हमेशा टफ ही रहती है. सो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इट्स गोना बी अ टफ गेम, बट Chelsea will go through the next round. And let's talk about another tough game for Tottenham. They are traveling to Aston Villa, who had just secured some good signings in January transfer window, like Rashford, Asensio. So we'll see अगर वो लोग स्टार्ट करते हैं उसके सामने. If I talk about Tottenham, वो लोग 16 साल से ट्रॉफी नहीं जीते. उनके मैनेजर एंज पोस्टेकोग्लू ने ऐसा कहा था कि मैं अपनी दूसरी सीजन में हमेशा एक ट्रॉफी जीतता हूँ. They are out of Carabao Cup. They are fighting a relegation battle in Premier League. They are having one of the worst season in Premier League. They are currently 13th or 14th right now, and like इतनी गेम्स वो हारे हैं. सो डेनियल, लोगों का ऐसा था कि कैराबाओ कप की सेमीफाइनल के बाद एंज सैक हो जाएगा, लेकिन डैनियल लीवी ने ऐसा कहा, वी आर स्टिकिंग विद एंज. सो लेट्स से अगर टॉटनम आज रात को नहीं जीतती, शुड दे स्टिक विद एंज पोस्टेकोग्लू और क्या उनको सैक कर देना चाहिए? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, तो कंटिन्यू करना चाहिए. मैं रीज़न बताता हूँ इसका. टॉटनम की ना इंजरी लिस्ट देखो. आई नो बहुत लोग बोलेंगे दिस शुड नॉट बी द रीज़न, बट इट इज़ द रीज़न. इट इज़ द रीज़न. उसकी इंजरी लिस्ट जाके देखो वहाँ पे. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी टफ. सिटी को नहीं हुआ टफ. ठीक है, अभी जो लोग बोलते थे सिटी के पास बहुत स्क्वाड में डेप्थ होती है, देख लो रॉड्री और रूबेन डियास के ना होने की वजह से क्या हालत हो गई है. ठीक है, तो वो रीजन को पूरा इग्नोर नहीं कर सकते हो आप लोग. जब इंजरी होती है तो यस, अ मैनेजर विल हैव सम डिफिकल्ट टाइम. लेकिन मुझे ये बताओ, अगर उसको सैक कर देंगे तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन डू दे हैव? कौन टॉटनम में आना चाहेगा? ऑप्शन बहुत सारे, लेकिन आएगा कौन? हाँ, ऑप्शन तो बहुत सारे, मतलब मैं मार्केट में जाऊंगा तो ऑप्शन सारे, हाँ कौन बोलेगा? ऐसा वाला है, हाँ तो कोई बोलना चाहिए. और क्या है आपकी स्कोर लाइन प्रेडिक्शन? स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, मुझे लगता है टॉटनम जीत जाएगा. टॉटनम जीत जाएगा. यस, टॉटनम जीत जाएगा. ऐसा कुछ टेक्निकल रीजन या ऐसा कुछ नहीं, पूरा वाइब का रीजन है. ठीक है, बहुत गालियां पड़ी है ना, जिसको गालियां पड़ती है ना वो समय का चक्कर घूम जाता है. ठीक है, तो बस टॉटनम जीतेगा, पूरा वाइब से. 16 साल से उनको गालियां पड़ रही है, अभी तक चक्कर घूमा नहीं है. सो माय प्रेडिक्शन इज दैट विद द फॉर्म एस्टन विला इन, और जिस तरह उनकी जनवरी साइनिंग्स है, रैशफोर्ड आएगा आज, शायद आज खेले, एसेंसियो खेले. सो एक अलग ही वाइब के साथ एस्टन विला आएगा. उन्होंने 8 फिनिश किया अपने चैंपियंस लीग के लीग स्टेज में. सो दे आर ऑलरेडी ऑन अ हाई. So they can win by a big score line tonight. 3-0 4-0 भी हो सकता है. और मेरा तो ये है कि भाई कुछ भी करके एस्टन विला ही जीतेगी आज की मैच. अदरवाइज विल सी क्या होता है. एंड FA कप में इसके बाद 4th राउंड के बाद 5th राउंड और भी एक्साइटिंग होगा. पहले तो VAR आ जाएगा, तो VAR क्या एक्साइटमेंट देगा वो देखनी है. और दूसरा, देयर विल बी सम गुड टीम्स,
especially some Premier League teams. So we're gonna see some good clashes as well. Yes. साथ ही हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं. आशा है आपको हमारी सारी बातें पसंद आई होगी. So लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस. चलिए मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में. थैंक यू सो